नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ 4 किताबें एक साथ और चारों ही कविता संग्रह हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, और इन चारों पुस्तकों के रचयिता हैं डॉक्टर हरीश चंद्र झंडई जी। तो मैं एक एक करके एक पुस्तक के बारे में बात करूंगी। जीवन के अंधेरे उजाले, और उसके बाद है प्रकृति के रंग, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद है नया सवेरा, ये लघु कविता संग्रह है। और इसके बाद है नई सोच के नए पंख, और ये चारों हरीश जी ने लिखी हैं। तो दोस्तों, आज मैं इन चारों पुस्तकों के बारे में बात करूंगी आपसे। सर्वप्रथम तो मैं बता देती हूं कि चारों पुस्तकें हार्ड बाउंड में हैं और इन सब का मूल्य है 250 रुपये प्रति पुस्तक। और ये चारों पुस्तकें आई हैं बोधि प्रकाशन जयपुर से, 2024 में आई हैं ये चारों। और मैं परिचय पहले देती हूँ हरीश जी का। डॉक्टर हरीश चंद्र झंडई मुल्तान पाकिस्तान में जन्मे, कैथल निवासी हैं। इन्होंने एमए किया है, पीएचडी किया है इतिहास और राजनीति शास्त्र में। सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हैं इतिहास के, मुकुंद लाल नेशनल कॉलेज यमुनानगर हरियाणा। कविता, लघु कथा, उपन्यास, कहानी, संपादन, ये इनकी विधाएं हैं। और लगभग 20 पुस्तकें आ चुकी हैं और ढेर सारे सम्मान इन्हें मिल चुके हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने सारी पुस्तकें एक एक करके रखूंगी। सर्वप्रथम तो है जीवन के अंधेरे उजाले। इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर सुभाष रस्तोगी जी ने। वे कहते हैं कि डॉक्टर झंडई के इस प्रकाशित काव्य संग्रह जीवन के अंधेरे उजाले में कवि की सहजाभूति की कविताएं हैं। सादगी इनका सौंदर्य है, सादा बयानी इनकी खासियत है, भाषा सीधी सादी है। दरअसल इन कविताओं की साधारणता में ही असाधारणता छिपी है। यह साधारणता ही इन कविताओं की शक्ति है। कहते हैं ना कि साधारण होना ही सबसे कठिन है। और इन्होंने लगभग सभी पुस्तकें, चारों की चारों पुस्तकें परम पूज्य सतगुरु महाराज सतगुरु नंगली साहब जी के श्री चरणों की पावन स्मृति को समर्पित की है और झंडई परिवार को समर्पित की हैं ये पुस्तकें। और इस पुस्तक के बारे में झंडई जी कहते हैं कि अंधेरे उजाले जीवन का अंग होते हैं, सफलता की राह देते हैं, यही हमारे जीवन का आधार है। हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम करते हैं, हमारे में बदलाव आता है, आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है, धैर्य और सकारात्मक सोच मार्गदर्शन करते हैं। और मेरा यह काव्य संग्रह जीवन के अंधेरे उजाले इसी उद्देश्य पर आधारित है। अब बात करते हैं दूसरे काव्य की, प्रकृति के रंग। और इसकी भूमिका लिखी है कृष्ण लता यादव जी ने। इन्होंने कहा है कि संग्रह की अधिकतर कविताएं अभिधा परक हैं, भाषा सहज सुबोध है, मानवीकरण, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। और झंडई जी क्या कहते हैं अपनी इस पुस्तक के बारे में? कहते हैं कि मानव को प्रकृति की ओर ध्यान देना चाहिए, प्रकृति का आकर्षण बना रहे, जिससे संतुलन कायम हो, इसी उद्देश्य को लेकर कविता संग्रह है। और उसके बाद बात करती हूँ तीसरी पुस्तक, नया सवेरा। ये लघु कविता संग्रह है। इसकी भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने। उन्होंने कहा है कि विचारों में सकारात्मकता भी एक अन्य तत्व है जो अधिकतर लघु कविताओं में मिलता है। इन तत्वों को इन रचनाओं में समाहित करने के लिए मैं इनका हृदय से आभारी हूँ। और इसकी भूमिका, इसके आत्मकथ्य में कहते हैं झंडई जी कि अंधेरों में उजाला छिपा है, सुबह होती है, नया सवेरा होता है, साय की लालिमा धीरे धीरे अंधेरों के आगोश में चली जाती है, संदेश देती है कि कल नया सवेरा अवश्य होगा। मानव जीवन में भी उजाला है, अंधेरा उजाला साथ साथ चलते हैं। वक्त के साथ खुशियों का नया सवेरा होगा, जीवन को सार्थक राहें मिलेंगी। नया सवेरा लघु कविता संग्रह का यही उद्देश्य है। और अब बात करते हैं चौथी पुस्तक के बारे में। ये दोस्तों है नई सोच के नए पंख। और इसकी भूमिका मैंने लिखी है, यानी अंजू दुआ जैमिनी। मैंने इसमें बहुत कुछ लिखा है दोस्तों। मैंने लिखा है कि तकनीक पर हम विजय पा रहे हैं,
लेकिन इस मशीनी युग में मानवता को दफन करते जा रहे हैं। दम तोड़ते इंसानियत भाव चुने आदमी, धन की लोलुपता मानव को दानव बनाती जा रही है। डॉक्टर हरीश चंद्र झंडई जी का काव्य नई सोच के नए पंख इसी बदलाव का पुट लिए हैं। इस संग्रह की गद्य कविताएं बौद्धिकता का आवरण ओढ़े हैं। व्यथित, चिंतित, विचलित भाव दर्शाती कविताएं संकट के मुहाने पर खड़ी दुनिया और गाजा में तबाही का दर्द उड़ेल रही है। आतंकवाद की बलिवेदी पर चढ़ते निर्दोष जनता के लहूलुहान चेहरे की भयावहता प्रस्तुत करती कविताएं दिल को धुआं धुआं कर जाती हैं। इनकी कविताएं आम जन की कविताएं हैं, आम जन की आवाज हैं, जो आक्रोशित स्वर में रह रह फूट पड़ी हैं। इन्हें पढ़ते हुए ऐसा लगा कोई अलेख मन के द्वार पर धीरे धीरे थाप करता अंततः जोर जोर से उसे भड़बड़ाने लगता है। यानी गद्य कविताएं हैं इनकी। इन कविताओं में आवेग है तो फूलों की सुगंध भी है, दुख दर्द है तो सुख और खुशी भी है। धन के पीछे भागता मनुष्य, उसके आतंक का साया, प्रदूषण, बढ़ती आबादी, हिंसा, ईर्ष्या, लोलुपता सभी हैं इसमें। और उम्मीद है इनका अमन का पैगाम हर दिल तक शीघ्र पहुंचेगा। तो दोस्तों, यह थी समीक्षा और अब मैं कुछ कविताएं आपके लिए पढ़ती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपके लिए एक कविता पढ़ती हूँ, आतंक का दर्द। कैसा छाया है आज आतंक का साया, छुपा है आसमान, तिलमिला रहे हैं तारे, सूरज के गर्मी किए गोले ढा रहे शोले, कचोट रहे हैं मानव को, फैला रहे हैं जलजला, जीवन की खुशियों में घोल रहे हैं जहर। घातक हथियारों से बना है बोलबाला धर्मांधता का, तोड़ रहे हैं माँ की ममता को, चीख चीख कर कह रही है माँ, मैं अपने बच्चों की जिंदगी को खो नहीं सकती। आतंकवाद के आंगन में पल पल में इंसान मर रहा है, आंसुओं की कोई कीमत नहीं। यह कैसा है धर्मांधता का खेल, राक्षसों और मानव में फर्क नहीं। संसार फंसा है विभत्स दृश्यों में, मानवता को तोड़ रही है धर्मांधता, जो खुदा का पैगाम नहीं रहे उसकी मोहब्बत। अहिंसावादी बनो, मानव को जीने, कर लो स्वीकार अपनी भूल को, आतंक का दर्द देना ठीक नहीं। मचा है जो अहंकार का युद्ध इजराइल हमास में। तो देखा आपने इस तरह की सीधी सादी कविताएं। और एक मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी कि प्यार की जिंदगी पत्नी, पत्नी को इन्होंने देखिए लिखा इसमें, जिंदगी का एहसास है पत्नी, सपनों का श्रृंगार है पत्नी, दिल की गहराइयों की महताब है पत्नी, डूबती जिंदगी का सहारा है पत्नी, आए चाहे कितनी मुश्किलें अंधेरों की चिराग है पत्नी। ये साहिल भी है नाव भी, समुद्र में आई तूफानी लहरों की टकराव है पत्नी। कांटे की हो जिंदगी अथवा हो फूलों की, जीवन की महक है पत्नी, जीवन का है सहारा, उस जिंदगी की गुलजार है पत्नी। प्यार की है जिंदगी, कुदरत का कोई उपहार है पत्नी, कुदरत का कोई उपहार है पत्नी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।